नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एक ग्लोबल प्रॉब्लम के बारे में कि वो कौन-सा ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो हम बात इस विषय पे करने जा रहे हैं कि आप ये जो देख रहे थे युद्ध, किसका युद्ध? आप इज़राइल का, अमेरिका का, जो ईरान पे उन्होंने आक्रमण किया कि वो जो है न्यूक्लियर जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे कब्ज़ा कर लिया। अब उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे जब कब्ज़ा किया, तो उसके बाद ये हुआ कि अब उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे तो कब्ज़ा कर लिया, तो उसके बाद जो ये गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, तो गल्फ़ के कंट्रीज़ ये सोच रहे थे अब जो हमारा तेल कैसे जाएगा, और तो और ईरान ने गल्फ़ गल्फ़ पूरे कंट्रीज़ पे पूरा जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा ख़राब करने लगे। क्योंकि उसने इसलिए ख़राब किया क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये तो विकसित अर्थव्यवस्था है और यहाँ ईरान में इतनी महँगाई, उनके जो करेंसी की वैल्यू सब घट रही थी। तो उन्होंने सोचा कि हम जो है ये इतने विकसित हैं, इनको मारो। तो उसी पे ये हुआ कि अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद हो गया, तो अमेरिका ने भी सोचा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद नहीं होना चाहिए। तो फिर उसने अब ये क्या किया कि उसने जो है इस पे ईरान पे दबाव बनाना स्टार्ट किया। तो ईरान पे दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अब इसके बाद अब यहाँ पे बात चल रही है कि अब हम आपसे नेगोशिएट करेंगे। क्या करेंगे आपसे हम? अब आपसे हम नेगोशिएट करेंगे कि आप आइए, हमारे चेयर पे आइए, हमारे चेयर पे आके हमसे नेगोशिएट करिए। वो क्या कहना चाह रहा है? ईरान कहना चाह रहा है, और ईरान ने 10 ऐसी-ऐसी शर्तें रखी हैं जिसमें मैं मुख्य शर्तें आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुख्य शर्तें ये है कि वो कह रहा है कि अब मतलब कि कैसी बात हो सकती है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में कह रहे हैं कि जितनी भी इनकी सारी की सारी जो है कैंप बना रखे हैं वो ख़त्म कर दीजिए। स्टेट ऑफ हार्मोज़ पे मैं $2 मिलियन हर जहाज़ से कर्ज़ ले लूँ, एक तरह से फ़ीस लूँगा, ये नहीं हो सकता। इज़राइल लेबनान पे हमला करना बंद कर दे, ये तो मान लो हो भी सकता है। अगर फिर भी इज़राइल ने मना कर दिया, इज़राइल ने कहा है कि लेबनान और इज़राइल आके हमसे बात करें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो जो है दोनों जाके बात करें। और उसके बाद ये हुआ कि वो कह रहा है कि हमारे ऊपर, ईरान कह रहा है कि हमारे से पूरा सैंक्शन हटा दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो है ईरान के ऊपर से पूरा का पूरा सैंक्शन हटा दे। ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए 2-3 बिंदु हैं जिस पे पॉसिबल हो रहा है। लेकिन 2-3 बिंदु ऐसे भी जिन पे पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसमें तो फिर ईरान जो ट्रंप है, मध्यावधि में चुनाव होने वाला है। अब वो क्या कहेंगे, अगर जो है ईरान के ऊपर से काटसा हटा देते हैं, काउंटर एडवर्सिटीज़ जो है सैंक्शन है, वो हटा देते हैं, और जो प्राइमरी सैंक्शन है ईरान पर से वो हटा देते, तो अपनी जो वहाँ की जनता है उनसे क्या बोलेंगे? क्या उनसे ये बोलेंगे कि हमने ये युद्ध स्टार्ट किया और हम हार गए? ये बोलेंगे वो। तो फिर उनकी राजनीति, रिपब्लिकन्स की राजनीति पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो ट्रंप पे प्रेशर है, बहुत प्रेशर है। तो वो चाहते हैं कि कैसों भी अगर अमेरिका को जीता हुआ दिखा दिया। और एक चीज़ और है, ईरान में इतने पत्रकार जा नहीं रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा हमें सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन ईरान में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब स्थिति सही नहीं है। वहाँ भी स्थिति खराब ही है, लेकिन फिर भी इंसान सोच रहा है कि हम जो है आके फिर भी कुछ न कुछ बातचीत करके अपने कुछ हित में, कुछ उनके हित में बात करते हुए, ईरान भी सोच रहा है कि हमने तो इनकी गले की नस एक तरह से पकड़ ली है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़, तो हमारा सब सही हो जाएगा। लेकिन देखते हैं आगे जो भी सूचनाएँ होंगी। अभी जो है इस्लामाबाद में, और यहाँ एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो अपने आप को समझ रहा है बहुत बड़ा वो, मतलब कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, 2 देशों के बीच में क्या करा रहा हूँ, एक तरह से बातचीत करा रहा हूँ, नेगोशिएशन करवा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये काम करता था कुवैत करता था, लेकिन अभी जो है उन पे ही हमला हो रहा है, तो वो कैसे नेगोशिएट करवा सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने दे दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो उन्होंने सोचा कि उसे दे देते हैं। तो ये बात हो रही है। ये लिए अपने आप को बस एक दलाल टाइप के, और तो और आपने अभी मैं आपको दिखाऊँगा भी कि ट्वीट है, जो ट्वीट था वो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट से आया था। तो उन्होंने जो है उस ट्वीट को डिलीट कर दिया एक तरह से। और तो और वो ट्वीट जो उन्होंने डाला था, तो उस पे वो ड्राफ्ट लिखा हुआ है, तो फिर उसको उन्होंने डिलीट किया। ये है बात है, तो उनको कहीं और से लिखा हुआ आ रहा है, एक मतलब दलाल का काम कर रहा है। ठीक है? आगे जो भी जानकारी होगी हम आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए।